इन गर्मियों के मौसम में अगर आपको भी रोटी सब्जी बनाने का मन न करे और बनाना चाहते हैं कुछ इंस्टेंट हल्का फुल्का सा नाश्ता, तो आज मैं लेकर आई हूँ सिर्फ एक कटोरी चावल से बनने वाला बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता। साथ ही मैं शेयर करूंगी एक चटनी जो इसके स्वाद को तो दुगना कर देगी। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छन्नी लगा लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर एक कटोरी भर के कच्चा चावल डाल देंगे और फिर हम इसके अंदर पानी डालकर इसे हाथों से अच्छे से मसलते हुए वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। अब हम इसका पानी फेंक देंगे और इसी तरह से हम 2 से 3 बार वॉश करने के बाद इसके अंदर हम फिर से साफ पानी भर देंगे और इसे सोक करने के लिए हम रख देंगे तकरीबन 1 घंटे के लिए। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप इसे ओवरनाइट भी सोक करने रख सकते हैं और फिर इसका सारा पानी ड्रेन आउट करने के बाद इसे मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इसकी फ्लेवर को और एनहांस करने के लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप भर के ग्रेट किया हुआ कोकोनट और फिर हम डालेंगे इसमें 2 हरी मिर्च, 1 इंच जाएगा इसमें अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच डालेंगे हम नमक और फिर डालेंगे हम इसके अंदर 1 कप भर के दही। इसे डालने के बाद हम इसे अच्छा सा पीस लेंगे ताकि इसका फाइन पेस्ट बनकर तैयार हो जाए। और ये देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह डोसे का बैटर होता है ना, उसी तरह से ये पिस चुका है। अब इस मिक्सचर को हम एक बोल के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इस मिक्सचर को पोर कर लेने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे आधा कप भर की सूजी और इसे हम स्पैचुला की मदद से अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका एक गाढ़ा सा मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इस मिक्सचर को लिड लगा देंगे और इसे हम रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे ताकि सूजी इसके अंदर अच्छे से फूल जाए। तब तक हम इसकी एक चटनी तैयार कर लेते हैं। एक मिक्सी जार ले लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप भर की हरा धनिया, 2 डालेंगे हम इसमें हरी मिर्च, 8 से 10 कलियां डालेंगे लहसुन की और फिर डालेंगे हम 2 चम्मच भर की फुटाना। इसके बाद जाएगा इसमें 2 चम्मच भर की फ्रेश ग्रेटेड कोकोनट, 1/4 चम्मच जाएगा इसमें नमक और फिर 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें नींबू का रस। अब हम इसके अंदर 1/4 कप भर के पानी डाल देंगे और इसे लिड लगाकर हम इसे पीस लेंगे ताकि इसकी चटनी बनकर तैयार हो जाए। इस चटनी को हम एक कटोरी में ट्रांसफर कर देंगे और इसके बाद हम कोई भी एक डिब्बा या तो फिर एक केक टिन ले लेंगे और इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे। फिर हमने जो चावल का बैटर बनाकर रख लिया था उसका लिड हम हटा देंगे और इसके अंदर हम 1 चम्मच डालेंगे इनो फ्रूट सॉल्ट। अब इसे एक्टिवेट करने के लिए हम डालेंगे 1 चम्मच भर के पानी और इसे स्पैचुला से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। इस मिक्सचर को हम फटाफट से मोल्ड के अंदर ट्रांसफर कर देंगे जो हमने पहले ही ग्रीस करके रख लिया था। सारा मिक्सचर डाल देने के बाद हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर देंगे जिसके अंदर हमने पानी को पहले ही बॉईल करने चढ़ा दिया था। अब हम इसके ऊपर आधा चम्मच चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल कर देंगे ताकि ये बहुत ही बढ़िया लगे और फिर हम इसे लिड लगाकर ढक देंगे और इसे तकरीबन 15 मिनट के लिए स्टीम करने के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट के बाद हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए टूथपिक इसके अंदर इंसर्ट करने के बाद क्लीन आ रही है, यानी कि ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसे हम बाहर निकाल कर ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा हम एक नाइफ की मदद से इसकी साइड्स को छुड़ा लेंगे और फिर हम इसे एक बोल में डीमोल्ड कर लेंगे। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये नाश्ता कितना जालीदार बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम नाइफ की मदद से कट कर लेंगे। इसे कट करने से ही पता चल रहा है कि ये कितना जालीदार और सॉफ्ट बनकर तैयार हो चुका है। और अगर आप इडली और ढोकला खाने के शौकीन हैं तो ये नाश्ता तो आपके लिए एकदम परफेक्ट चॉइस है। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने इनके पीसेस अब कट कर लिए हैं और आप चाहें तो इन पीसेस को सेपरेट करके ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें तड़का लगा रही हूँ। तो तड़का लगाने के लिए हम एक सॉस पैन को गैस पर चढ़ा देंगे और इसके अंदर हम डालेंगे 2 चम्मच भर की कुकिंग ऑयल, फिर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच भर के राई, 1 हरी मिर्च को भी हम बारीक कट करके इसमें डाल देंगे और लास्ट में डालेंगे हम इसमें 7 से 8 करी पत्ते। 1 मिनट हम इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसकी फ्लेम को ऑफ करने के बाद इस तड़के को हम नाश्ते के ऊपर डाल देंगे। अब हमने जो चटनी बनाकर रख ली थी उसके ऊपर भी हम 1 चम्मच जितना तड़का डाल देंगे और इस हल्के फुल्के टेस्टी से नाश्ते को हम गर्मा गर्म सर्व कर देंगे।
आज मैं लेकर आई हूँ पोहे से बनने वाली स्वादिष्ट और आसान नाश्ते की रेसिपी, जिसे हम बहुत ही कम तेल में बनाकर तैयार करेंगे। और सबसे खास बात, ये बिना चटनी के भी इतने स्वादिष्ट लगते हैं ना कि आप इसे हर दिन बनाना चाहेंगे। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक छन्नी लगा देंगे और फिर हम इसके ऊपर 1 कप भर की पोहा डालेंगे। इसके बाद हम इसे पानी डालकर अच्छे से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए। इसी तरह से 2-3 बार वॉश करने के बाद हम इसका सारा पानी ड्रेन कर देंगे और फिर हम इसके अंदर साफ पानी डालकर इसे 2 से 3 मिनट के लिए सोक करने रख देंगे। इसके बाद हम इसे पानी से निकाल लेंगे और इसे अच्छे से ड्रेन आउट कर लेने के बाद इसे ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि ये अच्छा सा खिला खिला बन जाए। अब हमने यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल के अंदर 1/4 कप सूजी ले ली है। इसी के साथ हम इसके अंदर 1/4 कप भर के दही डालेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस स्टेज पर हम इस मिक्सचर को ढक देंगे और ढककर इसे साइड में रख देंगे। तब तक हम इसकी स्टफिंग की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर हमने आधा कप भर के भुनी हुई मूंगफली ले ली है। इसके हम छिलके निकाल लेंगे और फिर हम एक पैन को गैस पर चढ़ा देंगे। इसके अंदर अब हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। फिर जाएगा इसमें आधा चम्मच भर के जीरा। इसी के साथ डालेंगे हम इसमें 8 से 10 कलियां लहसुन की। अब हमने जो मूंगफली को छील लिया था वो भी इसमें डाल देंगे। फिर डालेंगे हम 1 चम्मच भर की लाल मिर्च का पाउडर और इसे हम स्लो फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। सिर्फ 1 से 2 मिनट ही हमें इसे भूनना है। इसे भूनने से ही इसमें बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। अब हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस सारे मिक्सचर को एक मिक्सी जार में ट्रांसफर कर देंगे। सारा मिक्सचर डाल देने के बाद हम इसके अंदर डालेंगे 1/4 चम्मच नमक और इसे बिना पानी डाले हुए हम इसे पीस लेंगे और इसका एक दरदरा सा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पीसने की वजह से देखिए मूंगफली ने अपना ऑयल रिलीज कर दिया है और इसे हाथ में बांधने से इसका एक बढ़िया सा बॉल भी बन रहा है। इसी तरह से हम इसकी बॉल्स बनाकर साइड में रख लेंगे। अब हमने जो पोहे को छन्नी पर रख दिया था ये अच्छे से खिल चुका है। अब हम इसे हाथ से अच्छे से मैश करेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। इसके बाद हम पोहे वाले इस मिक्सचर को ले लेंगे और जो सूजी को हमने सोक करके रखा था उसमें इसे ट्रांसफर कर देंगे। इसे भी हम सूजी वाले मिक्सचर के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब क्योंकि हमने इसके अंदर नमक नहीं डाला है इसीलिए हम इसके अंदर आधा चम्मच नमक डाल देंगे। सूजी के साथ पोहे को मिक्स करते हुए इसे हम एक डो फॉर्म में लेकर आएंगे और ये देखिए फ्रेंड्स, एक सॉफ्ट डो बनकर तैयार हो चुका है। इस स्टेज पर हम हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे और एक मीडियम साइज का पोर्शन हाथ में लेकर रोल करेंगे। फिर हम इसे दोनों हथेलियों के बीच में गोल घुमाते हुए फ्लैट करेंगे। अब हमने जो स्टफिंग बनाकर रख ली थी उसे इसके बीचों बीच प्लेस करेंगे और इसे दोनों साइड से अच्छे से सील कर देंगे। फिर जो एक्स्ट्रा पोर्शन रह गया है उसे हम ऊपर से निकाल लेंगे और इसको फिर से गोल घुमाते हुए बढ़िया सा इसे राउंड शेप दे देंगे। और ये देखिए ये तैयार हो चुका है। इसी तरह से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इन्हें स्टीम करने के लिए हमने एक छन्नी ले ली है। इसको हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर देंगे ताकि इसके ऊपर नाश्ता चिटके नहीं। अब हमने जो बॉल्स तैयार करके रख लिए थे उसे हम थोड़ी थोड़ी दूरी पर अरेंज कर लेंगे और सारी अरेंज कर लेने के बाद हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफ़र कर देंगे जिसके अंदर हमने पानी को पहले ही बॉईल करने चढ़ा दिया था। अब इसे ढक देंगे और इसे ढककर हम तकरीबन 7 मिनट के लिए कुक करेंगे। फिर हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। इस स्टेज पर हम इन्हें बाहर निकाल देंगे और इन्हें ठंडा करने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो इन्हें ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन हम इन्हें तड़का लगा देंगे। एक कढ़ाई में हम 2 चम्मच तेल डालेंगे। फिर डालेंगे हम इसमें आधा चम्मच राई। इसी के साथ जाएगा इसमें 1 चम्मच सफ़ेद तिल। अब हम एक हरी मिर्च को भी स्लिट करके डाल देंगे। आधा चम्मच डालेंगे हम यहाँ पर चिली फ्लेक्स। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें हल्दी पाउडर। 1/4 चम्मच जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और इसकी फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1/4 चम्मच जाएगा इसमें पाव भाजी मसाला। इन सभी को हम अच्छे से भून लेंगे और फिर हम इसके अंदर डालेंगे 1 चम्मच भर के नींबू का रस। इसके बाद हम इसके अंदर 1/4 चम्मच नमक डालेंगे। एक मुट्ठी पर डालेंगे हम कटा हुआ हरा धनिया। इसे भी हम एक बार मिक्स करने के बाद हम इसके अंदर स्टीम किए हुए नाश्ते को ट्रांसफर कर देंगे।
इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को हाई करेंगे और हाई फ्लेम पर इस नाश्ते को हम तड़के के साथ टॉस करेंगे। बस ध्यान रखना है कि हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है और जैसा ही ये नाश्ता मसालों से अच्छे से कोट हो जाएगा, इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑफ करेंगे और इस गर्मा गर्म नाश्ते को हम एक सर्विंग डिश में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये लीजिए दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और हेल्दी, एकदम कम तेल में बनने वाला पोहे का नाश्ता अब तैयार हो चुका है।